स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं एवरेज या फिर औसत। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट एंड वी विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम समझेंगे एवरेज होता क्या है। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को एवरेज आता है, बट फिर भी जिन्हें नहीं आता उन लोगों के लिए हम ये देखेंगे कि एवरेज होता क्या है। ठीक है, सपोज़ करो कि मेरे 5 बच्चे हैं। ठीक है, देयर आर 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे हैं और पाँचों बच्चे क्या है, रो रहे थे, है ना। तो मैंने क्या किया, उन्हें चुप करने के लिए पहले बच्चे को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4 और 5वां बच्चा जो था उसे 5 बिस्कुट दे दिए। ठीक है, क्या हुआ, 5 बच्चे थे, रो रहे थे, तो मैंने पहला जो बच्चा था उसे 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4 और 5वें को 5 बिस्कुट दे दिए कि भाई ये चुप हो जाए। तो वो और तेज़ रोने लगे, है ना। उनसे पूछा क्या भाई क्या बात है, और तेज़ क्यों रो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, भाई जायज़ है, इसको 1, इसको 2, इसको 3 मिला, इसको 4 और इसको 5, तो और रोएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि भाई इधर ज़्यादा मिल गया, इसको कम मिल गया। तो मैंने क्या करा, एक काम करो, सबके बिस्कुट वापस लो। तो मैंने कहा इन सब से अपने अपने बिस्कुट वापस करो। तो ये और ये कितने हुए, 15 बिस्कुट मैंने इनसे वापस ले लिए। तो मेरे पास कितने आ गए, 15, और 15 ही दिए थे मैंने पहले। इसको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मैंने इन सब से लिए 15 वापस। और मैंने क्या करा कि इन 15 बिस्कुटों को, कितने लोग हैं, ये 5 लोग हैं ना, 5 बच्चे थे, तो 5 बच्चों में बांट दिया, 5 3 जा 15। तो मुझे क्या पता पड़ा कि यदि मैं ये 3 बिस्कुट सबको दे दूं, है ना, तो 5 लोगों में बराबर 15 बिस्कुट मिल जाएंगे और सब पे बराबर जाएंगे, तो कोई रोने वाला भी नहीं है। तो बस यहाँ से मेरे को क्या पता पड़ा, टोटल 15 बिस्कुट थे और कितने बच्चों में बांटना है, 5 में, तो 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो कितना आया, 3। तो ये 3 जो है यही हमारा एवरेज है। ठीक है, तो ये बात समझ गए हम एवरेज क्या होता है। अब हम डायरेक्ट देखेंगे कुछ क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है एवरेज आता है आप लोगों को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखेंगे हम पहले, क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर या हिंदी में क्या बोलते हैं ना, क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्या क्या होती है, जो कि क्रम से आती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, है ना, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है, क्रम से आती है। और कुछ भी लिख सकते हैं, 15, 16, 17, 18, है ना। और क्या लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8, और क्या लिख सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, है ना। तो ये सारी जो कि एक पैटर्न फॉलो करती हैं। यहाँ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, कंटिन्यू नंबर्स आ रहे हैं, सबके बीच में 1 1 का डिफरेंस है, इधर है ना 1 1 का, यहाँ भी क्रम से आ रहे हैं, अगला नंबर आता जा रहा है। यहाँ पर क्या है, 2 2 का है डिफरेंस, 2 2 2, यहाँ पर कितना है, 2 का डिफरेंस, 2 का 2 का 2 का। तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर या फिर हिंदी में क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। अब यदि हम इन दोनों को देखें तो 2 4 6 8 ये सम नंबर है ना, या इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा इवन कॉन्जिक्यूटिव, या हिंदी में क्या बोलेंगे, सम क्रमागत संख्याएं। सिमिलरली यदि हम इनको देखें तो ये हमारे ऑड नंबर है, विषम नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड कॉन्जिक्यूटिव, या हिंदी में क्या बोल देंगे, विषम क्रमागत संख्याएं। तो ठीक है, हमने समझ लिया है क्रमागत संख्या क्या होती है, सम क्रमागत संख्या क्या होती है, विषम क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। बोल रहा है देयर आर 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 7 क्रमागत संख्याएं हैं और जिनका औसत देखे रखा है 43, या क्या बोल सकते हैं, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 43, देन फाइंड द लार्जेस्ट वन। तो हमें सबसे बड़ी संख्या बताना है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए, यदि आप बुक देखेंगे तो बुक में कैसे दिया हुआ है, जब बुक उठाएंगे आप कोई भी, तो उसमें जो क्रमागत संख्याओं को सॉल्व करने का कंसेप्ट जो है वो कैसे सॉल्व करके बताएगा,
x प्लस 1 x प्लस 2 इस टाइप से। बट वी विल नॉट फॉलो दिस टाइप्स ऑफ मेथड, है ना। क्यों? क्योंकि इट विल टेक कंज्यूम मोर टाइम कंपेयर टू अदर्स। पेपर में टाइम नहीं रहता कि इतना या इस मेथड को हम सॉल्व करें, हमें आंसर चाहिए जल्दी। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये वाली मेथड आप देख लेना, बता दूंगा। जिसको ये भी नहीं आती तो मुझे कमेंट करना, मैं अलग से दूसरे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। बट अभी मैं ये नहीं बताने वाला क्योंकि हम इससे नहीं करने वाले, ये टाइम लेगी। तो क्या बोल रहा है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 से, एवरेज में यहाँ लिख लेता हूँ 43 है और 7 नंबर से, और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है हमसे, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखेंगे हम क्या करेंगे। देखो, हमें पता है 7 नंबर है, मतलब मैं 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींच लूँ थोड़ी देर के लिए, है ना, क्योंकि 7 नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 नंबर है, मुझे ये तो पता है, तो मैं क्या करूँगा? सेम नंबर हटाऊँगा। जैसे यहाँ से 3 नंबर है, यहाँ से 3 नंबर हटाए, और यहाँ से भी मैं यदि 3 नंबर हटा दूँ तो बीच में जो नंबर होगा वो ही इन 7 नंबरों का एवरेज होने वाला है, जो कि पहले से दे के रखा है इसने। कितना है? 43। इसका मतलब यदि मैं 43 यहाँ लिख दूँ तो इधर कितना आएगा? 44, इधर और इधर 46, और इसके पहले क्या आया होगा? 42, 41 और 40। तो यही है हमारी मेथड, और हमें ऐसे ही करना है। तो 7 नंबर, देखो ये 7 नंबर हुए होंगे, वो ये 3 यहाँ से हटा दिए मैंने, 3 यहाँ से हटा दिए, बीच में जो नंबर है इस तरफ से 3 और पीछे से 3 हटाने के बाद सेम नंबर हटाना है। तो बीच में जो नंबर है वो एवरेज होगा हमेशा, और एवरेज हमें पहले से दिया 43, मतलब बीच वाला नंबर 43 है। तो हमने इस तरफ 44, 45, 46 लिख दिया, और इसके इस तरफ 42, 41 और 40 लिख दिया। तो हम समझ गए, इसने सबसे बड़ी संख्या पूछा था हमसे, और सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 46। तो ये हमारा क्या गया आंसर? 46, ठीक है। आगे देखेंगे, इसको रब कर देते हैं। एक सेकंड रुकी, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अभी आपके दिमाग में जो भी डाउट आ रहा होगा ना कि सर यहाँ तो 7 नंबर्स थे, तो आपने 3 यहाँ से हटा दिए और 3 यहाँ से हटा दिए। यदि 8 नंबर होते तो क्या करते, या 6 नंबर होते तो क्या करते, या इससे ज़्यादा या इससे कम होते तो क्या करते? सब क्लियर हो जाएगा, है ना। आगे देखते जाएं, चलिए आगे और बढ़े। अब क्या बोल रहा है? 13 क्रमागत संख्याओं का औसत 72 है, 72 है। सबसे छोटी संख्या बताना है हमें, ठीक है। देयर आर 13 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इफ द एवरेज ऑफ दिस इज 72, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। 13 की बात हो रही है, 13 क्रमागत संख्या है, और कितना एवरेज दे के रखा है? 72, और हमें बताना है स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो देखेंगे, अब देखो कैसे करेंगे। 13 की बात हो रही है, तो हमें पता है, जैसे यदि आपको अभी नहीं आता क्योंकि एक ही क्वेश्चन करा है, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए 13 नंबर। 3 3 6 3 3 9 3 4 12 और 1 13। तो हम क्या करेंगे? सेम नंबर हटाएंगे। तो यहाँ से 6 हटा दिए, और यहाँ से भी 6 हटा दिए, हो ना। 6 इधर से हटाए, 6 इधर से हटाए, 12। बीच में जो नंबर होगा वो एवरेज होगा, मैं सिखा चुका हूँ, जो कि पहले से ही देखे कितना रखा है इसने, 72। मतलब बीच वाला नंबर कितना होने वाला है? 72। तो इस तरफ आ जाएगा यहाँ पर 73, यहाँ 74, 75, 76, 77 और 78। तो इसके पहले क्या जाएगा? 70, 69, 68, 67, 66 और 65। और हमसे पूछा क्या था इसने? सबसे छोटी संख्या बताना है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होने वाली है? 65, और ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे। अभी हमने 2 ही क्वेश्चन करे हैं, तो हम ये लाइन खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं आता, क्योंकि हम 2 ही सवाल पे आए। जब हम प्रैक्टिस करेंगे आगे इन्हीं सवालों की 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे 13 नंबर हैं, तो आप मन ही मन में 6 और 6 हटा लेंगे, तो बीच में जो नंबर होगा वो 72 होगा, है ना। तो लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ काउंट कर लेंगे।
कि यहाँ यदि बीच में 72 है तो बैक 6 नंबर जाएंगे तो कौन सा नंबर आएगा 65। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखेंगे अगला क्या बोल रहा है, 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 45.5 है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 45.5 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बताना है हमें। या द एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 45.5, फाइंड द लार्जेस्ट वन। तो देखिए कैसे करेंगे। अब कितने नंबर्स की बात हो रही है, 8 है, 8 क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है और इसका औसत कितना दे के रखा है हमें सवाल में 45.5। तो सबसे बड़ी संख्या बताना है हमें, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखो भाई 8 की बात हो रही है मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया ना, वही केस जो मैं बोल रहा था कि आपको डाउट होगा, है ना। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था आपका डाउट हटाने के लिए। अब देखो 8 की बात होगी तो कोई बच्चा कहेगा सर 4 यहाँ से गए, क्योंकि आपने सेम सेम बोले थे, और 4 यहाँ से गए, तो बीच में तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो बीच में बचा है, कैसे बचा है, 4 हमने यहाँ से हटा दिए और 4 यहाँ से हटा दिए, 8। तो बीच में जो नंबर होगा जो कि यहाँ पर नहीं बचा हमारी लाइनों के हिसाब से, पर सपोज करो है ना, यहाँ लाइन नहीं है, तो लाइन होती तो हम यहाँ गोला बनाते, लाइन नहीं है तो हम थोड़े ऊपर गोला बना लेते हैं सर्कल, और इसकी सर्कल में क्या वैल्यू है 45.5। क्या हुआ इसका मतलब कि जब यहाँ सेम नंबर हटाया, यहाँ सेम नंबर हटाया, बीच में कुछ भी नहीं बचा, तो इसके बाद वाला नंबर इससे हाफ ज़्यादा होगा। ये 45.5 है तो यहाँ कितना आएगा 46, और इसके इस तरफ वाला नंबर इससे हाफ कम होगा, तो वहाँ कितना आएगा 45। तभी तो इन दोनों के बीच का नंबर कितना होगा 45.5। तो यहाँ कितना होगा 44, इधर 43, इधर 42, इधर 47, इधर 48 और इधर 49। आ गया ना समझ में। एक बार और देख लेंगे कि 8 नंबर की बात हो रही थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींच ली हमने, 4 यहाँ से हटाई, 4 यहाँ से हटाई, तो बीच में कुछ भी नहीं बचा। बीच में कुछ भी नहीं बचा तो हमने यहाँ क्या, लाइन नहीं थी, लाइन होती तो हम वहाँ सर्कल बना लेते, तो लाइन नहीं थी तो हमें पता है यहाँ बीच में एक नंबर ज़रूर है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जब यहाँ से और यहाँ से सेम नंबर हटाएं बीच में कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर नंबर तो होने वाले ही है, तो वो वही होगा जो कि एवरेज दिया होगा, और एवरेज हमें क्या दिया है 45.5, तो इसलिए हमने यहाँ 45.5 लिख लिया। तो जब यहाँ 0.5 आ गया तो इसके बाद वाला नंबर जो होगा वो इससे 0.5 ज़्यादा होगा, तो 45.5 + 5 46, और इस तरफ वाला नंबर इससे एक कम होगा, जायज़ है, क्योंकि 45 और 46 के बीच में जो नंबर आएगा एग्जैक्टली वो 45.5 ही आने वाला है। तो इस हिसाब से ये 46 हो गया, तो आगे हमने ये लिख दिया, और ये 45 हो गया तो पीछे हमने यहाँ तक लिख दिया। तो हमारा आंसर देख लेते हैं। मैं भूल गया इसने क्या पूछा था, बड़ा पूछा था या छोटा पूछा था। 8 क्रमागत संख्याओं वाला क्वेश्चन है ना, सबसे बड़ी संख्या पूछा था इसने। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या आ गई 49। ओके, अगला देखेंगे, इसको करते रिमूव। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, चलिए लिखा रहने देते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत। 6 क्रम, अब 6 की बात हो रही है तो भाई फिर 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब 3 यहाँ से गए, 3 यहाँ से गए, है ना। बीच में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब यहाँ बीच में कोई नंबर होगा जो कि एवरेज होगा, और जो कि हमें दिया हुआ है 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 73.5 है। कितना है 73.5। तो समझ गए हम, इस तरफ वाला नंबर इससे 0.5 ज़्यादा मतलब 74, ये 75, ये 76, और ये कितना जाएगा 73, ये 72 और ये 71। तभी तो इन 73 और 74 के बीच का नंबर क्या हुआ 73.5 ही तो होगा, और वो हमें पहले से दे के भी रखा है एवरेज के रूप में क्वेश्चन में। अब देख लेते इससे हमसे इसने पूछा क्या था, दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब क्या बोल रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो कितनी है 76, तो दूसरी बड़ी संख्या क्या होगी इसके बगल वाली 75। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर 75।
अब आप समझ गए होंगे, है ना, कि इन्हें कैसे करते हैं। और इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, देख लेते हैं। यदि किसी के डाउट में मन में डाउट आ रहा हो कि सर मैं इसी सवाल को ऐसे नहीं, मैं ऐसे करूँगा, कैसे करूँगा, तो अब नंबर तो पता पड़ ही गए हैं आपको, है ना, आंसर पता ही पड़ गया, तो हम यही लिख लेते हैं। मान लो ये ना सीरीज़ हो 73, 74, 75 और 76, 6 नंबर की बात हुई थी। वो कह रहा है सामने वाला लड़का कि सर मैं ऐसे नहीं करूँगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 नहीं हटाऊँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 हटाऊँगा और यहाँ से 2 हटाऊँगा, और अब मुझे एवरेज पता करना है। तो यदि वो ऐसे करेगा तो क्या होगा, ये 2 नंबर जोड़ेंगे हम, 73 और 74, तो कितना होगा 147, और हमें एवरेज निकालना है। तो टोटल यदि इन 2 नंबर का टोटल 147 है तो एवरेज क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 सत्ते 14, 2 3 6, बचेगा 1 दशमलव लगा के, 2 पंजे 10। तो यहाँ से निकाल ले भाई, देख लो, यहाँ से निकालेगा तब भी तेरा आंसर कितना आएगा, 73.5 ही आने वाला है। अब वो कहने लगा सर ऊपर वाले में भी मैं ऐसे ही करूँगा, है ना, इस वाले में 4 यहाँ से और 4 यहाँ से नहीं हटाऊँगा, मैं 3 यहाँ से ये वाले, ठीक है, और मैं 3 यहाँ से ये वाले हटाऊँगा। तो मैंने बोला हटा, अब बचे क्या, और इन 2 से निकालना है। तो वो क्या करेगा, 45 और 46 को जोड़ेगा, कितना आएगा 91, और इनका एवरेज निकालना है। तो 2 नंबर जोड़े तो 2 नंबर से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 45.5, जो हम 2 से डिवाइड करेंगे 91 को, तो कितना आएगा 45.5। तब भी आंसर क्या आया, वही आया ना। तो अब आप समझ गए होंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ेंगे, इन्हें रब करेंगे, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, 8 क्रमागत सम संख्याओं की बात हो रही है। अब काय की बोल रहा हूँ, 8 क्रमागत सम संख्या है। अभी तक नंबर उसने नहीं बताए थे हमें, सम है क्या विषम है, ठीक है। अब बोल रहा है सम संख्या मतलब इवन, और क्रमागत मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो हमें इवन कॉन्जिक्यूटिव की बात बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 8 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 73, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट वन। या 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 73 है, तो सबसे छोटी संख्या बताना है हमें, ठीक है। तो 8 नंबर की बात हो रही है, मतलब क्या होगा 1 2 3 4, है ना, और 5 6 7 8, और फिर क्या करूँगा मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, एक सेकेंड, हाँ, अब मैं क्या करूँगा, 8 संख्याओं की बात हो रही है, तो 4 यहाँ से हटाऊँगा और 4 यहाँ से हटाऊँगा, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ, बीच में जो नहीं बचा वही हमारा एवरेज है, दे के रखा रहता है, बीच वाला एवरेज होता है। 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 73 है, मतलब यहाँ बीच में कितना होगा 73, है ना, 73। तो हमें पता पड़ गया। इसके पहले हम देखेंगे एक बार और, जैसे सम क्रमागत संख्याओं के बारे में नहीं पता क्या होती है सम या इवन। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इस तरह से जो आगे बढ़ती है वो क्या कहलाती है, सम संख्याएं। तो सीधी सी बात है, यदि 8 संख्याओं की बात करी तो 4 मैंने यहाँ से हटाए, 4 मैंने यहाँ से हटाए, तो कितने हो गए 8, और मतलब बीच में नंबर जो होगा वो एवरेज होगा इस पूरे क्वेश्चन का, जो कि आंसर तो कुछ और पूछा, एवरेज होगा, है ना। तो यदि बीच जो इधर बीच में जो नंबर होगा वो एवरेज होगा, जो कि दे के रखा है हमें 73 है, तो सिंपल सी बात है अगला नंबर आने वाला है 74, और इधर अगला नंबर आएगा 76। 75 मत कर देना, 75 कर दोगे तो वो ऑड नंबर में पहुंच जाएगा, और हमारी बात हो रही है क्रमागत सम संख्याओं की, है ना, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की। तो इधर अगला कितना आएगा 78, और इधर 80, तभी तो ये सम क्रमागत संख्या होंगी। तो इधर इस तरफ क्या आएगा, ये 73 बीच में है, तो इधर कितना आएगा 72, इधर 70, इधर 68, इधर 66। अब आप समझ गए होंगे, है ना, कि
ये वो 8 संख्याएं होंगी, सवाल वाले ने जो सवाल में बात करा ये वो 8 संख्याएं हैं। तो 4 इधर से हटाई, 4 इधर से हटाई, तो बीच में कुछ नहीं बचा, मतलब इन दोनों के बीच का नंबर। और 72 और 74 के बीच का नंबर क्या होता है? 73, है ना। तो ये हमारा एवरेज हो गया जो कि सवाल में दिया हुआ था। अब पूछा था हमसे सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या हमें पता है क्या है हमारा आंसर, 66 आंसर। समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे से, क्लियर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है। 11 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है। ठीक है, 11 संख्याओं की बात हो रही है। 11 क्रमागत और विषम संख्याओं की बात हो रही है, मतलब कि ऑड। तो 11 मतलब पता है 5 इधर से 5 इधर से, तो बीच में जो होगा वो 11 है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ तो बीच में यही 11वां, ये पूरी 11 हुई ना ये। तो 5 यहाँ से हटाए, 3 और 2 5, और यहाँ से 5 हटाए, तो ये बीच में 11वीं वाली लाइन ये है ना। 11 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है। 21 है मतलब यहाँ बीच में क्या आने वाला है? 21। ये हमारा एवरेज होता है बीच वाला नंबर। कहाँ गया? विषम संख्याओं का औसत 21 है। सबसे बड़ी संख्या बताना हमें, इसने हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी। और काय की बात हो रही है? विषम क्रमागत संख्या। विषम पूछ रहा है इस बार, पिछली बार सम पूछा था। विषम मतलब कि ऑड, कॉन्जिक्यूटिव या विषम क्रमागत। तो हमें पता है यदि यहाँ 21 है तो अगला विषम नंबर जो आएगा वो आएगा 23, देन 25, 27, 29, 31। तो इसके पहले नंबर आएगा 19, इधर 17, 11। और हमसे पूछा था इसने सबसे कौन सा सवाल था? 11 वाला, 11 क्रमागत सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है हमसे। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमें दिख रहा है क्लियरली, 31। तो ये हमारा क्या गया आंसर? सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई हमारी? 31। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। आगे ठीक है, एक क्वेश्चन और इसके बाद हम टाइप चेंज कर देंगे और टफ कर देंगे सवालों को। अब क्या बोल रहा है? 15 क्रमागत विषम संख्याएं। अगेन देयर आर ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो 15 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। 15 मतलब 7 इधर से गए, 7 इधर से गए, और बीच में जो है 15वां नंबर 49 है। बीच में जो नंबर होगा 49 होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं हुई आपकी इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये लाइनें खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यूं ही उंगलियों पे कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो 15 को की बात हो रही थी, तो मैंने 7 इधर से हटा दिए, और 3 3 6 और एक 7 पीछे से हटा दिए। तो बीच में नंबर जो रह गया वो यहाँ पर आएगा, जो कि क्या होगा? सवाल का औसत, जो कि कितना है? 49 सवाल में दिया हुआ था। 15 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। तीसरी सबसे बड़ी संख्या बताना है इस बार। और किसकी बात हो रही है? विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्या या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो सीधी सी बात है, 49 के बाद 51 आएगा, क्योंकि विषम संख्या की बात हो रही है। फिर आएगा 53, फिर आएगा 55, फिर आएगा 57, फिर आएगा 59, फिर आएगा 61, फिर आएगा 63। इस तरफ लिखने की ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि हमसे ये पूछ रहा है तीसरी सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या तो इसी तरफ आ रही है ना, इस तरफ तो छोटी जाएगी, तो हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी संख्या से पूछा था, तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 59। क्लियर दिख रहा है? सबसे बड़ी 63, उससे छोटी 61, और तीसरी सबसे बड़ी 59। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर। आगे देखेंगे 59। अगला क्या बोल रहा है? अब सवालों का टाइप जो है वो चेंज कर देते हैं और सवालों को थोड़ा सा टफ कर देते हैं। ठीक है, इसमें स्याही कर लें क्या? फिर एक सेकंड रुकिए।
ठीक है, अब हम सवालों को चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा टफ कर देते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ABCDEFG क्रमिक सम संख्याएं हैं, है ना, मतलब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। कौन कौन? ए से लेके जी तक, ABCDEFG। और आगे बोल रहा है जे से लेके एन तक, JKLMN कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो पूछ रहा है हमें इन सभी का औसत बताइए कितना होगा। ठीक है, और इसमें ऑप्शन भी लेते हैं हम, ऑप्शन जैसे कि, या ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, ऑप्शन छोड़िए, डायरेक्ट हम आंसर ही देखेंगे सॉल्व करके। क्या बोल रहा है, कहाँ से कहाँ तक नंबर है? ए से लेके जी तक, ABCDEFG। और नीचे क्या बोल रहा है? JKLMN। और हमें इन सभी का एवरेज बताना है। ठीक है, तो देखो, यदि ये नंबर्स इन लेटर्स की जगह नंबर्स होते और हमसे पूछता ए से लेके, सॉरी अब ए से लेके नहीं, फिर तो नंबर होते, तो नंबर ही होते, और पूछता इस सीरीज़ का एवरेज बताओ, तो हम क्या करते? 3 नंबर यहाँ से हटाते, 3 नंबर यहाँ से हटाते, तो इसका एवरेज कितना होता है? D। और इसका पूछता तो हम क्या करते? 2 यहाँ से हटाते, 2 यहाँ से हटाते, तो इधर जो भी नंबर होता तो वो इस सीरीज़ का ये हो जाता। और इस पूरे क्वेश्चन इन दोनों का आंसर निकालने, क्यों हमें बताया था ना इन सभी का एवरेज बताइए, तो हम क्या करते? इधर वाला एवरेज और इधर वाला ये एवरेज दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, तो हमें एवरेज पता पड़ जाता। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर्स तो है नहीं है, लेटर्स हैं। तो देखो ये वाली सीरीज ली मैंने, तो मैंने 3 यहाँ से और 3 यहाँ से हटाए, तो बीच में क्या आएगा? D। ठीक है, सिमिलरली अब मैं ये वाली ले रहा हूँ, तो मैंने क्या करा? 2 यहाँ से हटाए और 2 यहाँ से हटाए, तो बीच में कितना आया? L। तो इस सीरीज़ का एवरेज D, इस सीरीज़ का L, तो दोनों का कितना होगा? इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐसे ही तो एवरेज निकालते हैं, और 2 सीरीज़ है ना टोटल, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा क्या जाएगा? आंसर। समझ गए होंगे आप। आगे देखेंगे नेक्स्ट। लगातार 5 संख्याओं का औसत A है। ठीक है, ये थोड़ा सा और टफ कर दिया। बोल रहा है लगातार 5 संख्याओं का औसत A है, यदि अगली 2 संख्याएं भी ले लिया जाए। ठीक है ना, द एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is A। if another 2 is also taken then the new average will be what। ठीक है ना, लगातार 5 संख्याओं का औसत A है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। सीधी सी बात है, देखो क्या बोल रहा है, लगातार 5 संख्याओं का औसत A है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? कोई भी नंबर हम मान लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, क्योंकि इवन ऑड तो इसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा है लगातार 5 संख्याओं का। तो कोई सी भी लगातार 5 संख्या, जैसे मैंने मान लो मैंने 12, 13, 14, 15 और 16 5 संख्याएं ले ली, और यदि मैं चाहूँ कि इनका एवरेज निकालूँ तो कितना आएगा? 14। तो यदि मैंने ये 5 संख्याएं ली थी तो इनका एवरेज 14 आया। अब वो ये कह रहा है अगली 2 भी ले लूँ, तो अगली 2 भी यदि मैं ले लूँ, अगली 2 क्या आएगी? 16 के बाद 17 और 18, 17 और 18। यदि मैं अगली 2 भी ले लूँ तो पूछ रहा है नया एवरेज क्या होगा। तो अब मैं क्या करूँगा? पहले कितनी संख्या आई थी? 5, और अब कितनी हो गई? 2 और ले ली तो 7। तो मैं क्या करूँगा? 3 यहाँ से और 3 यहाँ से हटा दूंगा, तो बीच में जो नंबर होगा वो एवरेज होगा। तो अब एवरेज कितना हो गया? 15। मतलब पहले एवरेज 14 था, तो अब एवरेज कितना हो गया? 15। 14 से कितना बढ़ा? ये 1 बढ़ा ना। सवाल वाला भी यही कह रहा था, इसी टाइप से। क्या बोल रहा है? लगातार 5 संख्याओं का औसत A है, A है 14, मतलब A मान लो। तो नया, और यदि अगली 2 संख्याएं और ले ली जाए, 17, 18, जो कि हमने 2 संख्याएं ले ली, तो एवरेज कितना हो जाएगा? तो सीधी सी बात है ना, पहले A था मतलब 14 था, और अब जब 2 और ले ली तो बढ़ गया। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा ना। क्यों? क्योंकि पहले 14 था और इधर 15 आ गया, मतलब 14 से 1 ज़्यादा होता है ना, 15। तो इसका मतलब यदि पहले एवरेज A था तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? A+1, और ये हमारा आंसर। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं है, 4 ऑप्शन, मैंने आपको सही आंसर जो है वो बता दिया। तो डायरेक्ट आंसर नया एवरेज हमारा कितना हो जाएगा? A+1 पहले वाले से, क्योंकि पहले का A था, तो अगला क्या होगा? A में 1 बढ़ रहा है ना, 14 से कितना हो गया? 15। लगातार 5 संख्याओं का औसत A है, यदि अगली 2 संख्या भी ले ली जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? A+1। आप समझ गए होंगे। अगला देखेंगे नेक्स्ट।
क्या बोल रहा है, 6 क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है। अब 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः क्रमागत संख्याओं का औसत ए है यदि अगली 3 संख्याएं और ले ली जाए। अब 3 संख्या की बोल रहा है तो औसत क्या होगा, तो देखो अब इधर क्या आएगा, छह क्रमागत संख्याओं का एवरेज कितना है ए, मतलब 3 यहाँ से हटाए 3 यहाँ से हटाए तो बीच में जो भी होगा वो एवरेज होगा, जो कि ए बोल रहा है। तो हम कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसने ये तो हमसे कहा नहीं है कि 6 क्रमागत सम संख्या या 6 क्रमागत विषम संख्या, तो हम डायरेक्ट नंबर ले सकते हैं। सपोज करो मैंने लिख लिया 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैंने मान लिया ये 6 नंबर थे, तो इनका एवरेज कितना होगा, 6 नंबर, 3 यहाँ से हटाए 3 यहाँ से हटाए, बीच में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब इन दोनों के बीच का नंबर जो कि होगा वही एवरेज होगा इस पूरी सीरीज। तो 7 और 8 के बीच में क्या आता है, 7.5, तो इस पूरी सीरीज का एवरेज कितना है, 7.5। अब ये बोल रहा है अगली 3 और ले लूँ मैं, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और अब 3 और लेना है तो 11, 12 और 13। तो अब एवरेज निकालूं यदि मैं तो क्या करूँगा, 6 यहाँ से गए और कितने, 13 होगा ना, एक सेकेंड, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितने नंबर हो गए, 3, 3, 6, 3 3 9, मीन्स 4 यहाँ से गए और 4 यहाँ से गए, तो एवरेज क्या आया, बीच का नंबर जो कि कितना है 9। तो हमने यहाँ से क्या देखा, 8, 9, 10, पहले 3 और 3 6 नंबर थे, 3 और 3 6 नंबर थे और हमने 3 और ले लिए, 3 ही लेने का बोल रहा है ना, हाँ 3 ही लेने का बोल रहा है। तो जब मैंने 3 नंबर और ले लिए तो अब एवरेज कितना आया, 9। इसका मतलब हमने क्या देखा, इसका हम मतलब हमने ये देखा कि पहले एवरेज कितना था, 7.5। कितने नंबर थे, जब 6 नंबर थे तो एवरेज कितना था, 7.5, और जब हमने 3 और एक्स्ट्रा नंबर ले लिए तो अब एवरेज कितना होगा, 9। मतलब पहले से कितना ज़्यादा बढ़ा ये, +1.5। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन जो इसने हमसे पूछा था, ठीक है ना, ये तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर लिया समझने के लिए कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। ए मतलब ये 7.5 जो है, मान लो ये ए है। यदि अगली 3 संख्या और ले ली जाए तो औसत क्या होगा, तो हमने ये अगली 3 संख्याएं ले ली तो औसत क्या होगा। अब देखो यदि ये पहले ए था 7.5, तो अब ये कितना बढ़ गया इससे, 1.5 ज़्यादा है ना, तो मतलब एवरेज क्या होने वाला है, ए + 1.5 मीन्स जो पहले एवरेज था उससे 1.5 ज़्यादा या +1.5 हमारा नया एवरेज होगा, जो कि आंसर क्या होगा, ए + 1.5, क्योंकि 7.5 से 9 कितना ज़्यादा होता है, 1.5। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। आगे देखेंगे अच्छा, यदि अब क्या हुआ, मैंने ये पढ़ाया, अब कोई बच्चा मुझसे कहने लगा सर ये तो 6 थी लाइनें, 6 के बाद 3 और ले ली तो 9 हुई, कुछ और यदि ज़्यादा ले लेके 25, 28, 30, 35, 40, 50 है ना, तो हम कहाँ तक लाइन खींचेंगे, 20, 25 थोड़ी लाइन खींचेंगे, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो हमें जल्दी से बताइए ऐसी चीज़ ताकि हम बिगर लाइन खींचे या विदिन ए सेकेंड कर सकें। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा कि इतनी संख्याओं का एवरेज ए है, इतनी संख्याएं और ले ली जाएं तो नया एवरेज क्या होगा, है ना, इस टाइप से सवाल जब भी आएगा, इतनी संख्याओं का एवरेज ए है, इतनी संख्याएं और ले ली जाएं तो एवरेज क्या होगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जितनी संख्याएं लेने का बोल रहा है, कितनी संख्याएं लेने का बोला था इस सवाल में, यदि अगली 3 संख्याएं और ले ली जाएं, यही बोला था ना, यदि अगली 3 संख्याएं और ले ली जाएं तो कितनी संख्या का बोला था, 3। उस 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.5।
क्या आंसर हो जाएगा हमारा a प्लस 1.5। अब बताओ कितनी देर लगी, 2 सेकंड। नया लाइन खींचना पड़ा, नया इधर बीच में गोला लगाना पड़ा, डायरेक्ट आंसर। एक बार फिर देख लेंगे, जब भी बोले, जैसे इसमें क्या बोला था, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत a है। यदि अगली, जब भी a बोलेगा, a b c d e f कुछ भी बोलेगा इस टाइप से लेटर के, है ना, कुछ भी, तो उसके आगे यदि अगली 3 ले ली जाए, 4 ले ले, 6 ले लो, 8 ले लो, 25 ले लो, जितनी भी बोलेगा, उन संख्याओं को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर। तो इसने बोला था 3 को लेने का, तो हमने इस 3 को काय से डिवाइड कर दिया, 2 को, और हमने 3 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आएगा 1.5। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा a प्लस 1.5। समझ गए होंगे आप। अब बताओ यहाँ 2-3 सेकंड में आंसर आ गया कि नहीं। तो इसी बेस पे हम अगला सवाल देखेंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, शायद मैंने बताया कि नहीं, मुझे याद नहीं है, ये जो इधर से नंबर और इधर से नंबर हटाते हैं ना बराबर बराबर, ये सिर्फ जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर ही फॉलो होता है, मतलब जो कि क्रम से आए। जैसे यहाँ क्या है, सब में एक एक का गैप है। जैसे इवन की बात कर रहे थे 2 4 6 8 10 12, तो वहाँ पर 2 का गैप था। या ऑड की बात कर रहे थे 1 3 5 7 9 11, तो वहाँ पर वहाँ पर भी 2 का गैप था। तो ये वाली चीज़, ये मेथड सिर्फ तभी लगेगी जबकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, एक क्रम में नंबर हो। यदि ऐसे नंबर हो जैसे 15 18 21 23 24, तो यहाँ पर कोई भी नंबर क्रम में नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 के बाद यहाँ 3 हो गए, फिर यहाँ 3 हो गए, फिर यहाँ 2 होगा, 2 का अंतर हो गया, फिर यहाँ 1 का अंतर हो गया। तो ये कोई क्रम नहीं बन रहा ना, अंतर सब में अलग अलग है। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे या क्रम सेम होगा तभी ये वाली मेथड लगेगी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। अगला देखेंगे, अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है, क्या बोल रहा है अगला, 233 सम संख्याओं, सॉरी सम संख्या नहीं है, संख्या है, 233 संख्याओं का औसत a है। क्या बोल रहा है, 233 संख्याओं की बात हो रही है। आ गया ना उसी टाइप का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अब 233 लाइन तो आप खींचोगे नहीं कि 233 लाइन खींचें फिर इधर से बराबर हटाओ उधर से बराबर, है ना। तो कैसे करेंगे, 233 संख्याओं का औसत a है यदि अगली 22 संख्याएं और ले ली जाए। तो मैंने बताया जब भी जितनी संख्याएं बोलेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर, तो 22 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर 11, मतलब हमारा आंसर कितना होगा, नया एवरेज a प्लस 11। आप समझ गए होंगे, सवाल पढ़ने के पहले ही आंसर आ गया, ठीक है। क्या बोला था, 233 संख्याओं का औसत a है यदि अगली 22 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो क्या होगा नया औसत a प्लस 11। जितनी नई संख्याएं लेने का बोलेगा उन संख्याओं को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करा तो 11 आया, मतलब पहले जो भी एवरेज रहा होगा उससे जो नया वाला एवरेज आया है वो 11 ज़्यादा होगा। तो a प्लस 11 हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं और इसके बाद एवरेज का जो टॉपिक है हम अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसको चलिए यहीं कर देते हैं। क्या बोल रहा है, लगातार 65 संख्याओं का औसत a है, ठीक है। लगातार 65 संख्याओं का औसत क्या दिया है, a है। यदि अगली 13 संख्याओं को भी ले लिए जाए, बोला ना a दिया था ना इसने, लगातार 65 संख्याओं का औसत a है। मैंने बताया था जब भी दिया हो कि लगातार इतनी संख्याओं का औसत a है, b है, c है, k है, और अगली इतनी और ले ली जाए, तो कितनी बोल रहा है, अगली 13 संख्याओं को भी ले ली जाए। तो मैंने बताया था जितनी अगली संख्याओं को लेने का बोलता है उसमें कैसे कर देंगे, 2 से डिवाइड, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आने वाला है, a प्लस 6.5, और ये हमारा आंसर। यदि अगली 13 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या है, a प्लस 6.5। आई होप आपको समझ में आया होगा एवरेज। इसके बाद आगे बहुत लंबा चलेगा एवरेज के वीडियो भी, सीरीज 4 5 6 वीडियो तक जाएगा, तो बने रहें, है ना। मैंने कोशिश करी है पूरी तरीके से समझाने की, यदि फिर भी नहीं आया तो आप एक बार और देखें, एक आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर।